नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज फिर हम लोग नए वीडियो को लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने लिंक लिस्ट और एरे के बारे में देखा है। हम लोग अभी तक देख चुके हैं लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट के कितने टाइप होते हैं, लिंक लिस्ट पर कौन-कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अगर आपको लिंक लिस्ट में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को जाकर आप देखिए। आज हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग पहले एरे के साथ कोरिलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एरे में हम लोग रैंडम एक्सेस कर सकते थे। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि अगर एरे के अंदर में हमको फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली हम लोग फोर्थ इंडेक्स में जाकर हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज अगर लिंक लिस्ट में करना हो तो लिंक लिस्ट के अंदर में हम लोग को फोर्थ इंडेक्स में जाने के लिए सीक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो अप करना होगा। व्हाट डज इट मीन्स कि पहले एलिमेंट में जाकर पहले से दूसरे के पास, दूसरे से फिर तीसरे के पास, तीसरे से फिर चौथे वाले के पास जाकर फिर चौथे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली फोर्थ एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से स्टैक में भी एक्सेसिंग में कुछ लिमिटेशंस डालकर रखा हुआ है। स्टैक के अंदर में इंसर्शन और डिलीशन जो भी होगा वो एक ही प्लेस से होगा। व्हाट डज इट मीन्स कि इंसर्ट करते समय या डिलीट करते समय सिर्फ एक ही पोजीशन को पकड़ेंगे, उसी से हम लोग करेंगे। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हम लोगों ने नीचे में दो एग्जांपल लेकर रखा हुआ है। एक बुक का कलेक्शन है, दूसरा चीज सीडी का रेक है। अगर हम लोग सीडी स्टैंड में देखते हैं और अगर हमको बोला जाए एक नया सीडी को इंसर्ट करना है तो ऑब्वियस है वो जो नया सीडी होगा वो ऊपर से ही जाएगा अंदर में। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग नीचे से किसी सीडी को इंसर्ट कर दे या इन बिटवीन किसी सीडी को इंसर्ट करते? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी तरीके से अगर हमको किसी सीडी को निकालना होगा तो पहले ऊपर वाला ही सीडी निकलेगा। अब एज्यूम कीजिए कि लास्ट वाला जो सीडी है अगर उसको हमको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से सेकंड लास्ट तक के सारे सीडी को बाहर निकालेंगे और उसके बाद फिर लास्ट वाले सीडी को हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब जब भी डिलीट भी होगा या रिमूव भी होगा तो वो ऊपर से ही होगा और इंसर्ट भी होगा तो वो भी ऊपर से ही होगा। दूसरा एग्जांपल में हम लोग क्या लिखे रखे हैं, बुक्स लेकर रखे हैं। हम लोग के पास अगर बुक देखें तो 4 बुक्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के कवर लगे हुए हैं। नीचे वाला रेड है, येलो है, फिर ब्लू है और उसके बाद फिर ग्रीन है। अगर इसको गौर से देखें तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग रेड वाला बुक रखे हैं, उसके बाद फिर येलो वाला रखे हैं, उसके बाद फिर ब्लू रखे हैं, उसके बाद ग्रीन रखे हैं। तो मतलब लास्ट में हम लोग ग्रीन को रखे हैं। फिर अगर हमको रिमूव करना हो तो सबसे पहले हमको ग्रीन को रिमूव करना होगा, उसके बाद फिर ब्लू को रिमूव करना होगा, उसके बाद फिर येलो को रिमूव करना होगा और फिर लास्ट में रेड रिमूव होगा। मतलब अगर स्टैक का सिनेरियो अगर हम लोग देखें तो स्टैक के सिनेरियो को हम लोग साइड में यहाँ पर डिफाइन करके रखे हुए हैं। इस जगह पर हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो स्टैक का एक मेमोरी एलोकेशन है, इस एलोकेशन में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। जब वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसको हम लोग पुश बोलते हैं। ठीक है। तो इस कॉर्नर से ही मेरा वैल्यू इंसर्ट होगा। जो भी वैल्यू डालेंगे हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो मान कर चलिए पहले हम लोग अगर वैल्यू डालते हैं 2 तो मेरा वो लास्ट कॉर्नर में 2 आएगा, फिर अगला कोई वैल्यू डाले तो इसमें आएगा, फिर अगला वैल्यू डालेंगे इसमें आएगा, फिर अगला वैल्यू इसमें डालेंगे ये आएगा। अगर हम वैल्यू को रिमूव करेंगे तो पहले ऊपर वाला जाएगा, फिर नीचे वाला जाएगा, उसके बाद ये लास्ट वाला जाएगा, फिर नीचे वाला जाएगा। तो मतलब इंसर्ट करते समय भी हम लोग इसी पॉइंट से देखेंगे और रिमूव करते समय भी हम लोग इसी पॉइंट से देखेंगे। तो अगर इंसर्ट और रिमूव एक ही पॉइंट से होता है तो उसको हम लोग स्टैक बोलते हैं। सेकंड क्या है, जिस पॉइंट से इंसर्ट और रिमूव हो रहा होता है उस पॉइंट को एक डिफाइन किया गया है टॉप ऑफ स्टैक के नाम से।
तो उसको टॉप के नाम से हम लोग डिफाइन करके रखते हैं। अब इस जगह पर हम लोग देखिए, फिर से पहला वाला जो एग्जांपल था हमारा बुक वाला, उसके अंदर में हम लोग क्या किए थे, सबसे लास्ट में कौन सा बुक गया था, ग्रीन, और फिर सबसे पहले कौन सा बुक रिमूव होगा, ग्रीन। इसी में क्या है, जब नया सीडी हम इंसर्ट करेंगे तो वो लास्ट में इंसर्ट होगा, और जब रिमूव करेंगे तो वही वाला सीडी मेरा पहले रिमूव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा। तो इसीलिए हम लोग इस टैग को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का कंसेप्ट को जो फॉलो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑपरेशंस ऑन स्टैक। अगर ऑपरेशंस ऑन स्टैक का अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला तो ऑपरेशन जो है वो है पुश। पुश का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, जो वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे वो एज अ पैरामीटर लेकर जाएगा वो अंदर में, ठीक है। जब पुश ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कि वो हमेशा टॉप पर आगे से ही इंसर्ट होगा। सेकेंड चीज और है, वो क्या है कि पुश ऑपरेशन जो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर में क्या है, जो भी एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करेंगे वो सेम टाइप का होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग एक वैल्यू इंटीजर डाल दें, फिर स्ट्रिंग डाल दें, फिर कैरेक्टर डाल दें, फिर इंटीजर डाल दें, नहीं होगा। अगर हम इंटीजर टाइप का स्टैक ले रहे हैं तो सारे वैल्यूज इंटीजर टाइप के होंगे। अगर कैरेक्टर टाइप का लेंगे तो सारे कैरेक्टर टाइप के होंगे। अगर फ्लोट टाइप का लेंगे तो सारे वैल्यूज फ्लोट टाइप के होंगे। मतलब बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग एरे भी लेते हैं कि एरे हम लोग डिफाइन करते समय पहले बताते हैं कि एरे में किस टाइप का वैल्यूज जाएगा, ठीक है। दूसरा जो अपना ऑपरेशन आएगा उसका नाम है पॉप। पॉप के अंदर में क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। तो डिलीट भी कहां से होगा, टॉप से ही होगा, ऑब्वियस है। इसी जगह से डिलीट होगा। डिलीट करते समय हम लोग का क्या होगा, टॉप के जो वैल्यूज होगा वो ऊपर से एक रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावे दो तीन ऑपरेशंस और है हमारे पास, एक का नाम है पीक, दूसरा का नाम है इस एम्प्टी। पीक का दूसरा नाम भी है, उसका नाम है टॉप। ये क्या करता है, अगर हमको चेक करना हो कि सबसे ऊपर में कौन सा वैल्यूज है, उसको खाली डिस्प्ले कराना हो, तो हम लोग पीक नाम का या टॉप नाम के ऑपरेशंस को कॉल कराते हैं। इस एम्प्टी क्या बताता है, किसी भी टाइम में हमको अगर चेक करना हो कहीं मेरा स्टैक खाली तो नहीं है, इस एम्प्टी ट्रू रिटर्न करेगा जिस समय स्टैक खाली होगा। अब हम लोग देखते हैं स्टैक का एप्लीकेशन। स्टैक का एप्लीकेशन में हम लोग के बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन अभी एट परसेंट हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं किस तरीके का एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहला चीज तो क्या है, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। मतलब अगर हमको कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एबीसीडी के नाम से और हमको बोल दिया जाए कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को स्टैक में डाल देंगे। स्टैक को कैसे डालेंगे, जैसे एबीसीडी है तो पहले ए को डाले, ए नीचे आ गया, फिर बी डाले, फिर सी डाले, फिर डी डाले, तो ए बी सी डी मेरा इस सीक्वेंस में आ गया। जब हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, पहले ऊपर वाला एलिमेंट रिमूव होगा, पहले डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा और फिर ए होगा। तो मतलब एबीसीडी स्ट्रिंग को हम इंसर्ट करेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, डीसीबीए। तो मतलब स्ट्रिंग को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा उसी तरीके का जो ऑपरेशन है वो क्या है, अंडू ऑपरेशन। अंडू ऑपरेशन में क्या होता है, हम लोग बहुत बार कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें हम लोग के पास ऊपर में ऑप्शन होता है रीडू अंडू का। रीडू अंडू का मतलब क्या हो जाता है, अंडू में जो पुराना हम काम कर कर रखे हुए हैं उसको वापस लाने के लिए यूज करते हैं। तो मानकर चलिए हम लोग कुछ चेंजेस किए थे, जो भी चेंजेस हम लोग करते जा रहे हैं उसका एक वो स्टैक बनाते जाता है। स्टैक का मतलब क्या है, जो भी चेंजेस हम किए उसको एक ऑटो सेव करता है एक मेमोरी एलोकेशन से। मतलब हम कुछ चेंजेस किए, पहले यहाँ स्टोर हुआ, फिर यहाँ चेंजेस किए यहाँ स्टोर हुआ, फिर कुछ चेंजेस किए यहाँ स्टोर हुआ। इस तरीके से सारे वैल्यूज चेंज होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। जब हम लोग अंडू करते हैं तो जो सबसे लास्ट चेंजेस किया हुआ रहता है वो वैल्यू बाहर निकलता है। फिर हम लोग अंडू करते हैं तो उसके बाद वाला जो होता है वो चेंजेस होता है। फिर अगर हम कोई चेंजेस कर देते हैं तो वो ऊपर में इंसर्ट हो जाता है। तो मतलब अंडू ऑपरेशंस क्या करता है, स्टैक का यूज करता है। जो भी ऑपरेशंस हम लोग यूज करते रहते हैं उसको स्टैक में डालता है, जब भी अंडू बोलते हैं तो वहां से वो पॉप करके निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग ऑफ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब क्या हो गया, जो ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं उसको। एक जो यहाँ पे एग्जांपल लेकर रखे हुए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हुए थे कि कर्ली ब्रैकेट था, फिर a प्लस बी माइनस सी पैरेंथेसिस में था, फिर कर्ली ब्रैकेट था इनटू डी था। तो यहाँ पर दो तरीके का ब्रैकेट हम लोग यूज करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक ऑपरेशंस में जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं उसका एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट है, वो क्या है, जो ब्रैकेट सबसे अंदर में ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा। मतलब ये ब्रैकेट
सबसे लास्ट में ओपन हुआ था तो वो सबसे पहले क्लोज होगा, ठीक है। और उसके बाद जो बाद में पहले ओपन हुआ था वो बाद में क्लोज होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि ये ब्रैकेट मेरा पहले ओपन हुआ तो पहले इस ब्रैकेट को डाल दिए, फिर इस ब्रैकेट को डाल दिए, फिर जैसे ये ब्रैकेट आएगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे, हाँ ये दोनों मैच कर गया, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन से और बाहर निकाल दिए। फिर ये वाला ब्रैकेट आएगा तो फिर हम ये दोनों को मैच करेंगे, हाँ मैच कर गया तो हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो ये बैलेंसिंग करने में काम आता है। जैसे हम लोग नीचे में एग्जांपल लिए, तो ये मेरा अनबैलेंस है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट मेरा यहाँ ओपन हो रहा है, फिर पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट पहले क्लोज हो गया फिर पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, तो ऑब्वियस है ये अनबैलेंस है। ये आराम से हम लोग का स्टैक में हम लोग देखकर हम लोग पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोटेशन कन्वर्जन। नोटेशन एक नया कंसेप्ट है तुम लोगों के लिए। उसमें क्या है कि इन ऑर्डर, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये तीन तरीके का नोटेशंस होते हैं। उसको स्ट्रिंग में हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को इन ऑर्डर से प्री ऑर्डर में और इन ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग अ स्टैक। तो वो कैसे होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग के पास नोटेशंस और इनफिक्स ऑर्डर का कंसेप्ट आ जाएगा, उस समय हम लोग इसको पूरे डिटेल में। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, स्टैक एज एडीटी। पिछले सेशन में हम लोग देखे थे एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यहाँ पे स्टैक भी बिल्कुल उसी तरीके का है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसके अंदर में क्या होता है कि जो भी फंक्शंस हम लोग बनाते हैं स्टैक के अंदर में, पुश हो, पॉप हो, डिस्प्ले का हो या इजएम्प्टी का हो, किसी भी तरीके का जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे वो सारे फंक्शन एक जगह कोलैबोरेट होते हैं और जिस टाइप का हम लोग डेटा स्ट्रक्चर लेंगे वो उसके साथ लिंकिंग होता है। मेन फंक्शन सिर्फ पुश और पॉप को कॉल कराएगा या डिस्प्ले को कॉल कराएगा। वो कभी भी उसके जो फंक्शन, चाहे वो इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर के थ्रू है या एरे के थ्रू है, इसको कोई मतलब नहीं। इसको सिर्फ ये मतलब है कि भाई हाँ, हम जो पुश का ऑपरेशन कर रहे हैं मेरा एलिमेंट पुश हो रहा है, हम पॉप का ऑपरेशन कर रहे हैं तो मेरा पॉप का ऑपरेशन। इसको सिर्फ इससे मतलब होता है कि जो ऑपरेशन के लिए वो रिक्वेस्ट भेजा है उसका रिस्पॉन्ड उसको मिल जाए। क्लियर है? तो स्टैक भी वन टाइप ऑफ एडीटी के जैसे ही काम करता है। नेक्स्ट जो हम लोग का जो कमिंग वीडियो है उसके अंदर में हम लोग स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे दोनों तरीके से, यूजिंग एरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। मतलब एरे के थ्रू भी हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे। एरे के थ्रू इंप्लीमेंट का मतलब हो गया स्टैटिक मेमोरी को लेकर यूज करेंगे स्टैक को, और यूजिंग लिंक लिस्ट का मतलब हो गया डायनेमिक मेमोरी को लेकर हम लोग यूज करेंगे। उसी तरीके से क्या है, जब इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग सारे ऑपरेशंस को भी देखेंगे, पुश को भी, पॉप को भी और पीक ऑपरेशंस को भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो ये हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत और नए वीडियो को लेकर हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे।